दोस्तों, यदि आप 2021-22 के सेशन में क्लास 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा जारी किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि नवंबर से आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन शुरू होगा और ये बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इस एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट किया जाएगा और इस एग्जामिनेशन के बारे में इंपॉर्टेंट कौन सी बातें हैं, चलिए इस नोटिफिकेशन के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2021 को सीबीएसई ने इसे जारी किया है। यहां देखिए, ये 5 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर आया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन 2 टर्म में होगा, टर्म 1 और टर्म 2। और यह भी कि टर्म 1 आपका नवंबर दिसंबर के महीने में होगा। तो इसी के बारे में ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये कि डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड ऑन 18/10/2021। 18 अक्टूबर 2021 का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी दिन सीबीएसई डेट शीट जारी करेगी कि टर्म 1 के लिए कौन से एग्जाम किस दिन होंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये कि ये सारे पेपर्स ऑफलाइन मोड में होंगे, यानी कि पिछले साल तक जो कुछ एग्जाम हो भी पाए थे वो ऑनलाइन मोड में हो पाए थे, लेकिन इस बार जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। इसका मतलब है कि पेन पेपर मोड में आपका ये एग्जाम होगा और आपके अपने स्कूल में सेंटर पर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और एक खास बात ये कही गई है कि CBSE has decided that subjects offered by CBSE will be divided into 2 parts, major subjects and minor subjects। जो मुख्य विषय होते हैं, मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि कौन से ऐसे मुख्य विषय हैं, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। और दूसरे जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सभी नहीं पढ़ते। मेजर सब्जेक्ट्स सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, माइनर सब्जेक्ट सभी नहीं पढ़ते। तो इसके बारे में कहा गया है कि एग्जाम्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यानी कि मेजर सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड बाय फिक्सिंग डेट शीट एज डन अर्लियर। डेट शीट आएगी और उसमें मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम किस दिन होंगे, उस डेट शीट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपका मेजर सब्जेक्ट का टर्म 1 का एग्जाम होगा। लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स जो सभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता और सभी बच्चे नहीं पढ़ते, तो उसके बारे में कहा गया है कि रिगार्डिंग माइनर सब्जेक्ट्स CBSE will make group of schools offering these subjects and thus more than one paper would be conducted by CBSE in the schools on a day। इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्कूलों में मेजर के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई होती है, उन स्कूलों में एक दिन में 2 सेशन में एग्जामिनेशन होंगे। यानी कि पहले एक जो पेपर होगा, एक सेशन 1.5 घंटे का, उसमें मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और दूसरा जो 1.5 घंटे का पेपर होगा वो किसी ना किसी माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा। अब ये माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये आप यहां देख सकते हैं। ये देखिए क्लास वाइज मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हिंदी, मैथ्स, होम साइंस, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश एंड मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड। ये दोनों जो है, ये जितने सब्जेक्ट आप यहां देख रहे हैं, 9 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ 12वीं में ये देखिए हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इको, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सारे 12वीं के मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ऊपर हमने 10th के मेजर सब्जेक्ट्स देखे। और इसके अलावा ये आप देखिए लिस्ट है माइनर सब्जेक्ट्स की, जिसमें कि उर्दू, पंजाबी, बंगाली, ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं ये सारे हैं, जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे तिब्बतन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, पर्शियन भी कई स्कूलों में पढ़ाई होती है। तो ये सारे, और इसके अलावा म्यूजिक, पेंटिंग, एनसीसी, ये जो लैंग्वेज होते हैं ये सारे माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं।
इंग्लिश इलेक्टिव भी 12वीं में देखिए, ये 10th की बात मैंने आपको बताई। और 12th की अगर हम बात करें तो इंग्लिश इलेक्टिव, उर्दू, संस्कृत इलेक्टिव, उसके बाद वोकल म्यूजिक, ये हिंदी म्यूजिक, इस तरह के जो हैं भुटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मीजो, उर्दू कोर, संस्कृत कोर, रिटेल, आईटी एंड वेब एप्लीकेशंस, ये सारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेब एप्लीकेशन भी एक सब्जेक्ट है, तो मेजर सब्जेक्ट के साथ एक दिन आपको इन दोनों पेपर्स का भी एग्जाम देना पड़ सकता है, यानी कि एक दिन में 2 पेपर होंगे अगर आपके यहाँ इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हुई मुख्य बात। ये पूरी लिस्ट है, आप अपने स्कूल में किस चीज की पढ़ाई हो रही है आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं, और कि आपके माइनर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। मेजर सब्जेक्ट्स तो प्रायः हर स्कूल में हर बच्चे के पास उन्हीं में से कॉम्बिनेशन में होता है। और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई वो ये कि देखिए डेट शीट 18 अक्टूबर 2021 को क्लास 10 और 12 दोनों के लिए रिलीज कर दी जाएगी, तो हम आप उसको आसानी से देख सकते हैं और उसी से आपको पता लग जाएगा कि किस तारीख को आपका एग्जाम है। ये जो एग्जामिनेशन होगा वो 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का होगा, और सारा जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। एक खास बात ये बताई गई है कि एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एट 11:30 इंस्टीड ऑफ 10:30, कीपिंग द विंटर सेशन इन व्यू। यानी कि पहले जो है एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स प्रायः 10:30 बजे सुबह शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा वो 10:30 बजे नहीं बल्कि 11:30 बजे से शुरू होगा, और उसके बाद ये पेपर 1.5 घंटे का होगा। और एक खास बात ये बताई गई है कि रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टीड ऑफ 15 मिनट्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता था, लेकिन इस बार जब 11:30 पे आपका एग्जाम शुरू होगा तो आपको सबसे पहले 20 मिनट का समय दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह पढ़ लें और ये तय करें कि किस तरह से आपको अपना एग्जामिनेशन देना है, किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं। इस बार आपको 5 मिनट ज्यादा समय मिलेगा रीडिंग टाइम, ताकि आप अच्छी तरह अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें और अच्छी तरह से प्लान कर लें। साथ ही सिर्वुलेशन कैंडिडेट के बारे में जो पहले नियम थे वो अब भी जारी रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट देख लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में कहा गया है कि आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर्ड विल बी डिक्लेयर्ड, यानी कि आपको किन विषयों में कितने मार्क्स आए हैं ये आपको बता दिया जाएगा, कि हिंदी में कितने, इंग्लिश में कितने, सोशल साइंस में कितने, मैथ्स में कितने, आपने कितना स्कोर किया है ये आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बी पॉइंट कहता है कि नो स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन पास कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन। किसी भी विद्यार्थी को इस एग्जामिनेशन में पास या फेल या कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी ये सारा चीज नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स थोड़े कम भी रह गए तो वो टर्म 2 में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है, इसलिए आपको पास या फेल, कंपार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट इस तरह की कोई भी चीज आपको नहीं बताई जाएगी। आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप और कितनी मेहनत करें कि टर्म 2 में आप और भी अच्छा रिजल्ट कर सके। और फाइनल रिजल्ट के बारे में कहा गया है कि फाइनल रिजल्ट ऑफ क्लास 10 एंड 12 विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो मार्च या अप्रैल 2022 में होगा, वो आपका बोर्ड नंबर 2 होगा। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो ये रही बात रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में। अब प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट जिन भी विषयों में होते हैं उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट अपडेट बताया गया है कि प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन स्कूल्स बिफोर द टर्म 1 examinations are over. Marks allotted will be 50% marks of the total marks allotted and mentioned in the syllabus. Marks need to be uploaded on link latest by the last date of conduct of term 1 examination. इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी विषयों में प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है और प्रोजेक्ट होता है, ये दोनों चीजें क्लास 10 और 12 दोनों के लिए हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो टर्म 1 का जो
डेट शीट आएगा और जिस दिन से आपके एग्जाम शुरू होंगे उससे पहले ही आपको अपना प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है। और मान लीजिए कि प्रोजेक्ट 20 नंबर का है तो 10 नंबर में आपको अपना प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट देना है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इन सारे प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट के मार्क्स टर्म 1 एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने से पहले जो लिंक प्रोवाइड की जाएगी सीबीएसई के द्वारा उसके ऊपर अपलोड भी कर देना है। और इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो टाइम टू टाइम स्कूल को नोटिफिकेशंस के द्वारा भेजे जाएंगे। तो बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और अकॉर्डिंगली अपने टर्म 1 एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।